हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पलाश शर्मा है। मैं जयपुर में रहता हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं सिर्फ एक जनरल टॉपिक पे बना रहा हूँ। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी बातें जो मैंने एक्सपीरियंस करी पिछले पास्ट दिनों में, और मैं आप सबसे वो चीज़ें शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को कुछ अगर उसमें अच्छा लगे तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं और बाकी लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से हमारे देश में, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बीमारी ने कहर मचा रखा है जिसे हम कोविड-19 कोरोना कहते हैं। और काफ़ी लोगों की जान इस बीमारी से चली गई है, काफ़ी लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और काफ़ी लोग रिकवर भी हुए हैं। एंड थैंक्स टू आवर डॉक्टर्स, आवर पुलिस फोर्स, आवर मेडिकल स्टाफ जो कि इस बीमारी से लड़ रहे हैं ताकि हम लोग सेफ रहें। एंड थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट ऑल्सो जो इतने अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लेके आ रही है, इतनी अच्छी गाइडलाइंस इशू कर रही है जिससे हम लोग सुरक्षित रहें। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों सरकार ने, मैं जयपुर में रहता हूँ तो मैं जयपुर की ही आप लोगों को बात बताऊँगा, बाकी जगह भी मुझे इतना पता नहीं, लेकिन जयपुर में मैंने नोटिस किया है क्योंकि मैं जयपुर में रहता हूँ। तो मैं वही चीज़ आपसे जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से सरकार ने लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील बरती है ताकि हम लोग अपने घरों से निकल सकें और अपने जो ज़रूरी काम है उन्हें पूरा कर सके, कंप्लीट कर सके। मैं भी अभी कुछ टाइम से घर से निकल रहा हूँ। मैंने अपना काम वापस चालू किया है, वर्किंग में वापस से कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ एक चीज़ें नोटिस करी है। सरकार ने अगर लॉकडाउन में ढील बरती भी है तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू करे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू करे हैं जिन्हें फॉलो करते हुए हमें घर से निकलना है। बट मैंने जो चीज़ नोटिस करी है वो चीज़ ये है कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो घरों से निकल रहे हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बेमतलब में घर से निकल रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है घर से निकलने का, जिनका कोई रीज़न नहीं है घर से निकलने का। बिकॉज घर से निकलने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए कि दैट आप लोग क्यों घरों से निकल रहे हैं। उन लोगों के पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। सेकेंड चीज़, अगर वो निकल भी रहे हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन, दे आर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट। काफ़ी गाइडलाइंस है, काफ़ी रूल्स रेगुलेशन है, आई थिंक आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। गवर्नमेंट ने अपने ट्विटर पेज पे भी उसको डाला है, न्यूज़पेपर में भी आई है। काफ़ी लोग आजकल हम व्हाट्सएप पे जब देखते हैं तो काफ़ी लोग स्टेटस डालते हैं फेसबुक पे, और काफ़ी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, इवन न्यूज़ चैनल्स पे भी हमने वो गाइडलाइंस पढ़ी है और सबको वो गाइडलाइंस पता है। पता होने के बावजूद हम लोग उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ कई लोग घरों से निकल रहे हैं, वो विदाउट मास्क के निकल रहे हैं। और अगर किसी ने मास्क पहन भी रखा है तो उनने हेलमेट नहीं लगा रखा। दोस्तों, ये बात मैं मानता हूँ कि ये जो मास्क है वो हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है, बट हेलमेट मैंडेटरी है। कोई मास्क पहन रहा है, कोई हेलमेट नहीं पहन रहा, कोई हेलमेट पहन रहा है, कोई मास्क नहीं पहन रहा, और कोई दोनों ही चीज़ें नहीं पहन रहा। तो दोस्तों, ये सब लापरवाही अगर हम लोग अभी भी बरतेंगे, इतनी फर्स्ट कंडीशन देखने के बाद भी, और अभी भी दोस्तों सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। आप सबको पता है सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है। सिचुएशन दिन ब दिन वर्स्ट ही होते जा रही है। तो अगर इस सिचुएशन में भी इतना कुछ देखने के बाद भी अगर अभी भी हम लोग नहीं सुधरेंगे, अभी भी हम लोग इस बीमारी को हल्के में लेंगे, तो दोस्तों आगे जो चीज़ होगी उसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो क्या होने वाला है और क्या होगा। सरकार ने कुछ नियम, कुछ शर्तें, कुछ गाइडलाइंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस पब्लिकली इशू करे हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। हम लोग अगर अभी भी लापरवाही बरतेंगे, अभी भी हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए लापरवाही बरतेंगे, कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो घरों से निकल रहे हैं, एक बाइक पे 3-3, 4-4 लोग मस्ती कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। कई लोगों को मैंने देखा है सड़क पे ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, खड़े हैं ग्रुप बना के बातें। आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं। कई लोग किसी ने मास्क नहीं लगा रखा। कुछ लोग पुलिस वालों से फालतू में उलझ रहे हैं, जबकि वो आपकी भलाई के लिए ही खड़े हैं, ड्यूटी दे रहे हैं जस्ट कि आप सेफ रहें। और कुछ लोग बिना मतलब के घरों से निकल रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी भी हम ये गलतियाँ क्यों रिपीट कर रहे हैं, हम लोग अभी भी सीरियस क्यों नहीं हैं। दोस्तों, 40 से 45 दिन कम नहीं होता हम लोग घरों में, लॉकडाउन नहीं था, घरों में हम लोग कैद थे। अगर आपको अभी भी लगता है कि आप घरों में सही है, आपको घरों में अब कैद ही रहना है आगे भी, तो आप गलतियाँ कर सकते हो, आप लापरवाही करो, सरकार वापस से इस लॉकडाउन को बढ़ा देगी और आप फिर से घरों में कैद हो जाओगे। और जस्ट आप कुछ लोगों की गलतियों की वजह से हम लोग भी घरों में कैद होंगे वापस से। दोस्तों, सरकार आपको अभी भी क्यों बोल रही है कि आप
कुछ हम इस बीमारी से जी सकते हैं दोस्तों, आराम से हम इस बीमारी से जी सकते हैं, लेकिन हमें कुछ ही चीज़ों को समझना पड़ेगा, कुछ इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम इस बीमारी पे जीत हासिल कर सकते हैं, वरना हम नहीं हासिल कर सकते। ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है। अगर अभी भी आपको सिचुएशन बहुत आसान लग रही है कि चीज़ें सब कुछ बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, बिना कुछ फॉलो करे ठीक हो जाएगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। सिचुएशन बदतर ही हो रही है। सरकार उसको कोशिश कर रही है कंट्रोल करने की, लेकिन सरकार के बस में नहीं है। सरकार किससे है? सरकार हम लोगों से है। हम लोग हैं तो सरकार है, हम लोग नहीं रहेंगे तो सरकार क्या करेगी? क्या सरकार? किससे सरकार? कौन सी सरकार? जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, जो हमारे पुलिस फोर्स है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, वो सब हमने एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि प्लीज़ फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस and the guidelines which is issued by state government of India, which is issued by central government of India. Please follow them. और आपकी भलाई के लिए ही दोस्तों कह रहे हैं। अभी लिकर शॉप सरकार ने ओपन करी, न्यूज़ में आ रहा है। इवन मैंने जयपुर में देखा, लोग सड़कों पे बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ग्रुप बना के खड़े हुए हैं। मतलब लोगों को मौका चाहिए कि हमें घर से निकल के नियमों का बिल्कुल धज्जियां उड़ा देंगे। दोस्तों आप लोगों की गलती की वजह से जो लोग सारे प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं, वो वापस से उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है। घरों से निकलने के लिए सरकार मना नहीं कर रही, लेकिन आपके पास स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए कि आप घर से क्यों निकल रहे हो यार। मौज मस्ती के लिए घर से निकल रहे हो? आपको लगता है कि ये सिचुएशन मौज मस्ती करने के लिए है? या आपको लगता है कि इतनी भयंकर बीमारी फैल रही है हमारे देश में, और इस सिचुएशन में आपको मौज मस्ती सूझ रही है? जबकि आपको इस वक्त पे घर पे ही रहना चाहिए जब तक इस बीमारी का, देखो दोस्तों, ये बीमारी एकदम से तो जाएगी नहीं, इसका धीरे धीरे लेवल कम होगा। अब सरकार कोशिश कर रही है कि इसका लेवल धीरे धीरे कम हो, लेकिन हम लोग चाहते ही नहीं है इसका लेवल कम करना। कुछ सरकार कुछ ढील बरतती है, हम लोग वापस आ जाते हैं सड़कों पे। फिर आप क्या चाहते हैं कि सरकार वापस से आप लोगों पे स्ट्रिक्ट हो, वापस से लाठीचार्ज हो, वापस से लोग पिटे सड़कों पे, और वापस से आप घरों में कैद हो जाओ। अगर आप लोग ये चाहते हैं तो सरकार को इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप चाहते हैं कि सिचुएशन वापस से सही हो, हम लोग अच्छे से घरों से बाहर निकलें, वापस से वर्किंग चालू हो, दुकानें खुले, मॉल्स खुले, मूवी थिएटर्स वापस ओपन हो, स्कूल्स ओपन हो, कॉलेजेस ओपन हो, चीज़ें पहले की तरह हो, सामान्य जीवन हो जाए वापस से, तो हमें कुछ संघर्ष तो करना पड़ेगा दोस्तों। कुछ बढ़िया चीज़ के लिए कुछ चीज़ हमें खोनी भी पड़ेगी, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, चीज़ें वापस से सही होगी। बट वो सब तभी होगा जब हम कुछ नियम और शर्तों का पालन करेंगे जो सरकार ने लागू करे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से मैं जस्ट आप सभी से हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहूँगा तो कि प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, प्लीज़ फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि सरकार ने इशू करे हैं। अगर आपको पब्लिक गाइडेंस नहीं पता कि लॉकडाउन में आपको कैसे निकलना है, क्या नियम पालन करना, तो प्लीज़ आप दैनिक भास्कर उठा के पढ़ सकते हैं। सब जगह सारे न्यूज़पेपर वालों ने पूरा छापा है उसमें कि क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। आप सोशल मीडिया पे आज सभी लोग एक्टिव रहते हैं, वहाँ सबको सब पता है कि क्या नए नियम और शर्तें हैं, बस हम फॉलो नहीं करते। ये वीडियो सब वर्ग के लोगों के लिए है, बड़े बुजुर्ग बच्चे सबके लिए है, अनपढ़ पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड, हम सब कहीं ना कहीं गलतियाँ करते हैं। तो हम सबको प्लीज़ आप सब समझिए किसी चीज़ को। अगर सरकार ने कुछ चीज़ लागू करी है, सरकार ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, तो वो हमारी भलाई के लिए बनाए हैं। मैं जस्ट आप सभी से एक ही अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट एंड प्लीज़ स्टे सेफ। बिना मतलब के घरों से मत निकलिए, बहुत ज़रूरी काम है तभी घर से निकलिए। थोड़े दिनों का दोस्तों संघर्ष है, अगर इस पर हमने ये संघर्ष कर लिया तो आगे वाले टाइम के लिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए और हमारे बच्चों के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों प्लीज़ मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आप सभी लोग घरों में सुरक्षित होंगे और सरकार के नियमों का प्लीज़ पालन करिए। थैंक यू दोस्तों।